या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं पार्टनरशिप एंड अकाउंट का। अभी कौन सा क्वेश्चन अपना कवर हो गया है जहां तक मुझे याद है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के स्टेज पे अपना फाइनल अकाउंट का चौथा क्वेश्चन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। इट्स ऑन पेज नंबर 2.3। एवरीवन इज रेडी? पेन या पेंसिल ले लो प्लीज। पेन या पेंसिल ले लो प्लीज। चल स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। टिक मार्क करके दे रहा हूं, हर चीज लिख के ले लो फास्ट। हरे राम एंड हरे कृष्णा और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। पार्टनर्स के नाम हरे रामा हरे कृष्णा। सो मैं शॉर्टकट में नाम डाल रहा हूं रामा एंड कृष्णा। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो दोनों का कैपिटल दिया, लिखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट पीसीसी लिखो। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, गुडविल भी एसेट, ये तीनों को ए लिखा हमने। ठीक है, दोनों का ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। ड्राइंग का आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। खाली डिपॉजिट बोला रहेगा ना, डिपॉजिट मतलब तुमने पैसा बैंक में रखा है, एसेट है वो, एसेट लिखो उसको। स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट। वेरी गुड। जनरल एक्सपेंस पीएनएल डेबिट, रेंट पीएनएल डेबिट। मोटर कार बोला ना, कार तो वो एसेट। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल डेबिट, इनवर्ड ऊपर जाता है आउटवर्ड नीचे। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, सैलरी पीएनएल डेबिट, सैलरी पीएनएल डेबिट। बैंक चार्जेस है ना, खाली वर्ड बैंक होता तो एसेट है, बैंक चार्जेस है ना तो एक्सपेंस है वो, पीएनएल डेबिट। टर्न द पेज। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, एफ लिखो, एफ मतलब फॉर्मूला, बैड डेब्ट्स की जगह पे जाएगा फॉर्मूला में। चलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का शॉर्टकट लिखो आरडीडी, उसको भी लिखो फॉर्मूला। और याद रखना ये क्वेश्चन में बैड डेब्ट भी है, ट्रायल बैलेंस भी है, और दोनों एडजस्टमेंट में दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है तो टी के सामने जाएगा। बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल डेबिट, डेटर एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी एंड बैंक का करंट अकाउंट मतलब बैंक बैलेंस है तो वो एसेट में जाएगा। बैंक बैलेंस कहा जाएगा एसेट। ये क्वेश्चन में एक से एक भारी एडजस्टमेंट है, मुझे इस एडजस्टमेंट्स के वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे जिसके लिए मुझे थोड़ा बोर्ड का यूज होगा। ठीक है, तो बाद में मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके दूंगा। पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सबको मालूम है, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट। उधर एंड में यहाँ पे एडजस्टमेंट के एंड में दो इफेक्ट लिख के ले लो, ट्रेडिंग क्रेडिट शॉर्टकट में एसेट। वेरी गुड। दूसरा, it was discovered that credit sales effected on December 2007 of value 200 has not been entered in the books। मतलब क्या हुआ, हमने गुड्स बेचा, बुक में लिखना भूल गए, गुड्स बेचा बुक में लिखना भूल गए, क्या हो गया वो, अनरिकॉर्डेड सेल्स। पहले लिखो, हाँ अनरिकॉर्डेड सेल्स लिखो ना, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अभी अनरिकॉर्डेड सेल्स के दो इफेक्ट लिखो, एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स। एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स। वापस सुनो, एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स। अभी पहले पेज पे जाओ, सेल्स वर्ड पे डॉट करो, डेटर वर्ड पे डॉट करो। पहले पेज पे जाओ, सेल्स वर्ड पे डॉट करो, दूसरे पेज पे डेटर वर्ड है, डेटर पे डॉट करो। वेरी गुड। सेल्स पे डॉट, डेटर पे डॉट, हो गया डॉट। चलो एडजस्टमेंट ए और बी हो गया। तीसरा एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ 3000 अनइंश्योर्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपका गुड्स जल गया, आपने उसका इंश्योरेंस नहीं निकाला था तो पूरा का पूरा आपका नुकसान हो गया। आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं क्योंकि आपने इंश्योरेंस निकाला ही नहीं। तो बोलो इसके दो इफेक्ट आएंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट और पूरा लॉस हो रहा है तो पीएनएल डेबिट। अगर कुछ पैसा मिलता तो वो एसेट में भी जाता। अगर 3000 की जगह पे 1000 मिलता तो 3000 इधर आता, 1000 मिल रहा है तो इधर आता और 2000 का नुकसान होता। यहाँ पे पूरा 3000 नुकसान हो गया। तो पहला इफेक्ट लिखो ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट पीएनएल डेबिट। लिखो ना, ट्रेडिंग क्रेडिट पीएनएल डेबिट। चलो ए बी सी हो गया। एडजस्टमेंट डी पढ़ रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 1000 परचेज ऑन December 2007 हैज बीन इन्वेंटली इंक्लूडेड इन परचेज। तो इन्वेंटली का मतलब लिखो रॉन्गली,
wrongly, yes, wrongly included in purchase। अब इस एडजस्टमेंट को 2 बार आराम से पढ़ोगे तो आपको क्या समझेगा। मैंने एक आपको शॉर्टकट दिया था, जब भी किसी वर्ड में इंक्लूड बोले ना, जब भी किसी वर्ड में इंक्लूड बोले तो वहां से लेस करने का, और दूसरा जो भी वर्ड उधर बोला रहेगा उसमें ऐड। तो अभी क्या बोला मैंने, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा ना, तो इधर जाना चाहिए ना, एसेट में प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। हमारे अकाउंटेंट ने इधर लिखने के बजाय उसको परचेज में दिखा के रखा है, परचेज में दिखा के रखा है। तो 2 इफेक्ट क्या लिखो, लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम परचेज, ऐड टू प्लांट एंड मशीनरी। तो लिखो लेस फ्रॉम परचेज ऐड टू प्लांट एंड मशीनरी, लेस फ्रॉम परचेज ऐड टू प्लांट एंड मशीनरी। 2 इफेक्ट लिखा। चलो जाओ, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी पे एक डॉट करो, परचेज पे एक डॉट करो, प्लांट एंड मशीनरी पे एक डॉट करो, परचेज पे एक डॉट करो। किया डॉट किया सबने, चलो ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर ई बोलते वेजेस इंक्लूड सम ऑफ ₹500 स्पेंड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, वैल्यू ₹4,000 ऑन 30 जून 2007। आराम से पढ़ो क्या बोला है, वेजेस इंक्लूड 500 रुपए स्पेंड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, वैल्यू ₹4,000 ऑन 30 जून 2007। वो लोग बोलते हैं हमने एक मशीनरी खरीदा था, उसका इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे किया है। तो मशीनरी खरीदा था, उस पर जो भी खर्चा किया है वो मशीनरी में दिखाना चाहिए था, आपने उसको गलती से वेजेस में दिखाया है। तो 2 इफेक्ट क्या आने चाहिए सर, लेस फ्रॉम वेजेस, लिखो ना, लेस फ्रॉम वेजेस ऐड टू प्लांट एंड मशीनरी। ये एडजस्टमेंट वापस रिपीट करूंगा मैं, लेस फ्रॉम वेजेस ऐड टू प्लांट एंड मशीनरी, वहां पे लिखो 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम वेजेस ऐड टू प्लांट एंड मशीनरी। अभी जाओ वेजेस पे एक डॉट करो, प्लांट एंड मशीनरी पे एक डॉट करो, वेजेस पे एक डॉट, प्लांट एंड मशीनरी पे एक डॉट। याद रखना प्लांट एंड मशीनरी पे 2 डॉट हो गए, प्लांट एंड मशीनरी पे 2 डॉट हो गया। क्वेश्चन मस्त है, 1 नंबर क्वेश्चन, मस्त मस्त एडजस्टमेंट है इसमें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मोटर कार वॉज सोल्ड ऑन 30 जून 2007 फॉर ₹2,000। अभी बताओ क्या चीज बेचा, मोटर कार। ए क्या चीज बेचा, मोटर कार। ए क्या चीज बेचा, मोटर कार। तो मोटर कार में से लेस करो ना, बेचा, बेचा मतलब आया कि गया, हाँ वापस आया कि गया, बराबर, आया कि गया, गया ना। तो मशीनरी में से, मोटर कार में से लेस होना चाहिए। अभी आगे बोलते हैं कि हमारे अकाउंटेंट ने उसको सेल में दिखा के रखा है, देखो इट वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स। क्या बेवकूफ आदमी है, मोटर कार बेचा तो मोटर कार में से लेस कर, तूने यहां से लेस करने के बजाय उसको सेल्स में दिखा के रखा। तो अभी 2 इफेक्ट देखना, गड़बड़ करोगे। पहला तो लेस फ्रॉम सेल होना चाहिए, सेकेंड इफेक्ट नहीं रे, ऐड टू मोटर कार कैसे, रॉन्ग बोल रहा है तू, ऐड टू मोटर कार नहीं होगा, लेस फ्रॉम मोटर कार होगा। कैसे सर, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक जगह से लेस हुआ तो दूसरी जगह पे ऐड होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। वर्ड्स क्या बोला, देखो मोटर कार बेचा तो मुझे मोटर कार में से लेस करना चाहिए था, हमारे अकाउंटेंट ने वहां से लेस किया ही नहीं, गलती से उसको सेल्स में दिखा के रखा है। तो 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम सेल, लेस फ्रॉम मोटर कार, वेरी गुड, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम मोटर कार, वेरी गुड। चल और आगे बढ़ते हैं। डॉट आएगा मोटर कार पे, डॉट आएगा सेल्स पे, डॉट आएगा मोटर कार पे, डॉट आएगा सेल्स पे। याद रखना सेल्स पे 2 डॉट आए, अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है और ये वाला एडजस्टमेंट भी है, ठीक है। चल डेप्रिसिएशन देने बोला, प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, मोटर कार पे 20%। पर डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट तो हमको आता है, लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट। तो जाओ प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट, मोटर कार पे भी डॉट। अभी नोटिस करना प्लांट एंड मशीनरी पे 3 डॉट हो गए, मोटर कार पे मेरे हिसाब से 2 डॉट हो गए, ठीक है। अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी इंक्रीज टू ₹2,000। पहले प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का मतलब लिखो RDD, प्रोविजन वर्ड आया ना तो RDD, ठीक है RDD। लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला क्या आएगा सर, 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला। आपको मैंने लेक्चर नंबर 2 में सब एडजस्टमेंट्स का लिस्ट बना के दिया है, जब भी बैठते वो लिस्ट बाजू में रख के बैठो तो आपको समझ में आएगा एडजस्टमेंट्स। हाँ बाबा मैं वही बोल रहा हूँ जो दिया है मैंने। ये बात अलग है कि हम पढ़ते नहीं, ये बात अलग है कि हम पढ़ते नहीं, ठीक है। लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, जाओ डेटर पे जाके डॉट करो, देखना डेटर पे भी 2 डॉट हो गए, फॉर्मूला में आएगा। लास्ट में
रेंट एंड टैक्सेस प्रीपेड हो रहा है, प्रीपेड के दो इफेक्ट लिखो, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एसेट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एसेट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एसेट लिखा, लेस फ्रॉम एक्सपेंस और कहा जाएगा एसेट। जाओ रेंट पे डॉट करो, रेंट वर्ड पहले पेज पे डॉट करो, लास्ट वाला एडजस्टमेंट है ही नहीं। वो लोग क्या बोलते हैं, नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग, नो बोला है, तो एडजस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा आपको, सॉल्व होने के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा, आप प्लीज कैलकुलेटर पे इसका एक बार क्लोजिंग ट्राई करना, मैं क्लोजिंग एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? चलो स्टार्ट करता हूँ। 3 काम करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, फिर क्लोजिंग करते हैं। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, ये प्लस लेकिन ये माइनस। रेडी है क्या सब लोग? चलो स्टार्ट करता हूँ पहले पेज से, आराम से एक एक चीज समझ के पहले पेज से स्टार्ट। पहले तो दोनों का कैपिटल दिया है वो लिख के ले रहा हूँ। बाय बैलेंस व्हाट ब्रॉट डाउन, 1 लाख, बाजू में भी 1 लाख। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे क्वेश्चन पे डेप्रिसिएशन भी नहीं खुला है, तो डायरेक्ट आउटर में जाएगा 87,000, बराबर है। फिर प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट 17,500, लेकिन इस पे 3 एडजस्टमेंट है, और याद रखना 3 एडजस्टमेंट मतलब 5 लाइन छोड़ने ना, 3 एडजस्टमेंट मतलब 5 लाइन, एक एडजस्टमेंट 1 लाइन, 2 एडजस्टमेंट रहेगा तो 3 लाइन, 3 एडजस्टमेंट रहेगा तो 5 लाइन। ओके, फिर वर्ड गुडविल, नो एडजस्टमेंट, 20,000। फिर है दोनों का ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इधर आता है, 10,000, 12,600। डिपॉजिट, डिपॉजिट 1,000। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है वो यहाँ पे आता है, ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट 27,000। फिर वर्ड है वेजेस, वेजेस परचेस के बाद में आता है, तो पहले परचेस लिख के लेता हूँ, अमाउंट है 69,000, उस पर एडजस्टमेंट है, जगह छोड़ दिया, वेजेस पे भी एडजस्टमेंट है तो उसको भी इनर में लिख के जगह छोड़ दिया। फिर है कैरेज इनवर्ड, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जनरल एक्सपेंस इधर आता है 4,000। रेंट एंड टैक्सेस, इस पे एडजस्टमेंट है 2,000। फिर मोटर कार इधर आएगा, मोटर कार 3,000, इस पे 3 एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट है तो 3 लाइन छोड़ा समझो, ठीक है। फिर कैरेज आउटवर्ड इधर आएगा 2, कैरेज क्या आउटवर्ड 1,400। फिर सेल्स इधर आएगा 84,000, सेल्स पे डॉट है इनर। सैलरीज, सैलरीज पे डॉट नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं है सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी डायरेक्ट आउटर 3,100। फिर है बैंक चार्जेस, $105। अभी बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ है ना, ये वाला बैड डेब्ट्स है टी वाला, तो इधर आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये टी के सामने आएगा, दोनों टी में है ना, ट्रायल बैलेंस में ना, ये दोनों वर्ड देखो, ये स्टार्ट के दोनों वर्ड, एक बैड डेब्ट से एक, ये दोनों वर्ड है ना, तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर इसलिए टी के सामने आया, एडजस्टमेंट में रहेगा तो ए के सामने। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कोई डॉट नहीं है, फिर डेटर पे डॉट है, डेटर
19,800 अगर कम पड़ने वाला ना देखो। क्रेडिटर 7,500। फिर बैंक बैलेंस, बैंक करंट अकाउंट मतलब बैंक बैलेंस होता है। हाँ, तो बैंक लिख सकते हैं आप 795। चलो हो गया सबका। यहाँ पे जाके हमारा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया। अभी हम क्या कवर करेंगे? एडजस्टमेंट्स। सब लोग एडजस्टमेंट के लिए रेडी है? ये क्वेश्चन का ईयर एंडिंग है दिसंबर 31 दिसंबर 2007। ठीक है, चलो पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करो। पोस्टिंग कवर हो गया, एडजस्टमेंट स्टार्ट करो। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो आपके सामने पहला इफेक्ट लिखा, क्लोजिंग स्टॉक 46,000। ये पहला इफेक्ट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 46,000। ये सेकेंड इफेक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक 46,000। बोलो समझा? क्लोजिंग स्टॉक ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, वहां तक दिख रहा है कि और ज्यादा है नीचे। चलो दूसरा, वो लोग बोलते हैं कि आपने गुड्स बेचा लेकिन उसको बुक में लिखना भूल गए, तो ये क्या बन गया? अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो इसके दो इफेक्ट आने चाहिए। पहला ऐड टू सेल्स, ये देखो ऐड, वर्ड क्या है? अन रिकॉर्डेड। 6,000 नहीं, 3,000 नहीं, अमाउंट कितना है? 200। तो टोटल आएगा 84,200। और अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स होता है, अनरिकॉर्डेड 200। सो टोटल आया 20,000। बोलो समझे सबको? अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया। तो हमारा एडजस्टमेंट 1 और 2 हो गया। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा एडजस्टमेंट था अनरिकॉर्डेड सेल। तीसरा एडजस्टमेंट अनइंश्योर्ड गुड्स 3,000 का डिस्ट्रॉयड बाय फायर। वो गुड जल गया जिसका आपने इंश्योरेंस लिया ही नहीं था। तो दो इफेक्ट क्या आएगा सर? पहला ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय गुड्स लॉस बाय फायर 3,000, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, पूरा लॉस हो गया ना, तो उसको सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 2 लॉस बाय फायर 3,000। तो लॉस बाय फायर कितना? 3,000। तो एडजस्टमेंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एडजस्टमेंट डी करने का मुझे। और लोग बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी 1,000 का परचेज किया। परचेज किया मतलब नया प्लांट एंड मशीनरी लिया ना, तो आपको प्लांट एंड मशीनरी में उसको ऐड करना चाहिए। आपने उसको यहाँ पे ऐड करने के बजाय परचेज में लिख के रखा है। देखो, इट वाज इंक्लूडेड इन परचेज। इनएडवेंटली मतलब गलती से परचेज में चला गया। तो दो इफेक्ट क्या है? यहाँ से क्या होना चाहिए? लेस। क्या खरीदा? प्लांट एंड मशीनरी। कितने का? 1,000। कितने का? 1,000। तो बचा कितना? 68,000। ये पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, प्लांट एंड मशीनरी में वो क्या हो जाएगा? ऐड परचेज। परचेज किया ना और 1,000 का, तो टोटल कितना हुआ सर? 18,500। बोलो समझा सबको? 18,500। अभी दूसरा एडजस्टमेंट में क्या बोला है? वेजेस इंक्लूड सम ऑफ ₹500 spent at the time of installation of new machinery, value ₹4,000 on 30th June 2007। वो लोग क्या बोलते हैं? हमने एक 4,000 का मशीन खरीदा था जून महीने में। 4,000 का मशीन खरीदा था और मशीन खरीदने के टाइम उसको फिट करने के लिए हमने ₹500 वेजेस पे किया। तो जब तुम मशीनरी पे कुछ खर्चा करते हो तो उसको मशीनरी में दिखाओ ना। वेजेस जो खर्चा हुआ है वो मशीनरी के रिलेटेड हुआ है। हमने हमारे वर्कर को पैसा नहीं दिया, एसी फिट करने वाले को पैसा दिया है, मशीन फिट करने वाले को पैसा दिया है। तो वो मशीन की कीमत में, एसी की कीमत में जाता है। कोई भी चीज खरीदते हो उस वक्त जो भी खर्चा होता है वो उस चीज में दिखाने का। गाड़ी खरीदा, उस पर कुछ भी खर्चा किया, पार्टी दिया तो उसका खर्चा गाड़ी में दिखेगा। एसी खरीदा, उसको इंस्टॉल किया, खर्चा एसी में दिखेगा। मशीन लाया, उसको फिट किया, उसका खर्चा मशीन में दिखेगा। आप उसको कहीं और नहीं दिखा सकते। तो मशीन का खर्चा हमने वेजेस में दिखा है, तो वेजेस में से वो क्या होगा? लेस इंस्टॉलेशन। कितना? 500। तो आउटर में कितना आएगा सर? 9,500। और ये ₹500 हम मशीनरी में क्या करेंगे? ऐड इंस्टॉलेशन। वर्ड क्या लिखा सर? इंस्टॉलेशन। टोटल आया 18,500। समझा सबको? हाँ, अब भी आगे बोलते हैं। ये पहला इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट हो गया, एडजस्टमेंट ई हो गया। तो वेजेस में से लेस हुआ और मशीनरी में ऐड हो गया।
फिर बोलते आपने मोटर कार बेचा 30 जून को 2000 रुपए में। मोटर कार बेचा ना, तो इधर मोटर कार में से लेस होना चाहिए था सेल। हमारे अकाउंटेंट ने मोटर कार में से तो लेस किया ही नहीं, ये तो उसके दिमाग में आया ही नहीं, उसने गलती से इसको सेल में इंक्लूड करके रखा है। ओहो, तो सेल पे और एक एडजस्टमेंट है, मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 84,200 है, हाँ। अभी आपने मशीनरी बेचा तो मशीनरी में से लेस करो। हमारे अकाउंटेंट ने यहाँ से लेस करने के बजाय यहाँ पे उसको दिखा दिया, इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने में इसमें ऐड किया, तो यहाँ से लेस होगा क्या, सेल ऑफ मोटर कार कितने में बेचा, 2000, बरोबर। ये पहला इफेक्ट मोटर कार में से क्या किया। अभी दूसरा इफेक्ट आप मोटर कार में ऐड नहीं करोगे, अगर ऐड किया तो मोटर कार बढ़ जाएगा ना, जबकि हमने मोटर कार बेचा है तो ये क्या होना चाहिए, लेस क्या, सेल 2000, तो बचा कितना, 1000। बोलो समझा सबको। तो लेस फ्रॉम सेल क्योंकि वहां पे इंक्लूड हुआ है, और लेस फ्रॉम मोटर कार क्योंकि हमने बेचा है। फाइन, चलो नेक्स्ट। अभी जबरदस्त एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन देने बोला है प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। अभी डेप्रिसिएशन को समझाने के लिए मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल इसको रब कर रहा हूँ, देख रहा आपको, इसको रब कर रहा हूँ फिलहाल, और इसके अंदर लिख रहा हूँ सब वर्किंग नोट। क्यों, इसमें एक भी एडजस्टमेंट नहीं आने वाला, इसमें एक भी एडजस्टमेंट नहीं आने वाला। क्लोजिंग वाला पार्ट के टाइम में ये समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी घाई नहीं करना, आराम से देखना। प्लांट एंड मशीनरी टोटल कितना, 18,500, ठीक है। इसमें 2-3 टाइप का मशीनरीज है, तो मुझे वो एक्सप्लेन करने दो। एक आप देखना, हमने 31 दिसंबर को खरीदा है, एडजस्टमेंट नंबर डी में बताया 1000 रुपए का, जो परचेज में दिखा दिया तो परचेज से लेस किया, मशीनरी में ऐड किया, तो पहले 1000 रुपए का अलग करता। दूसरा 30 जून को खरीदा है, कितने का, 4000, और उस पर इंस्टॉलेशन का 500 खर्चा हुआ है, तो मशीनरी टोटल कितने का पड़ा, 4,500, और बाकी का मैं लिखूंगा बैलेंस। तो बैलेंस कैसे निकालने का, 5,500 इसमें से क्या करेंगे, माइनस, तो कितना बचा, 13,000। तो वापस एक बार समझो आराम से। टोटल मशीनरी देखो ना 18,500 का है, उसमें से 31 दिसंबर को 1000 का खरीदा, एडजस्टमेंट नंबर डी बता रहा है, डी फॉर डब्ल्यू, हाँ देखो एडजस्टमेंट नंबर डी बता रहा है कि 1000 का मशीनरी खरीदा, मैंने अलग कर दिया। फिर 30 जून को देखो 4000 का मशीन खरीदने के टाइम पे वो 500 खर्चा हुआ है ना, तो 4,500 का पड़ा ना वो मशीन, तो 4,500 का अलग कर दिया, तो बाकी का ये अलग हो गया। अभी जब डेप्रिसिएशन देंगे तो डेट वाइज देना होता है, डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं होता है, डेट वाइज होता है। तो कैसे आएगा सर, देखो आराम से, ये 31 दिसंबर को खरीदा और साल का एंड दिसंबर है, तो इस पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, 0 मंथ्स का, ठीक है। ये 30 जून को खरीदा है तो जुलाई से डेप्रिसिएशन चालू होगा, तो इस पे 6 मंथ्स का आएगा, और ये तो पहले से हमारे पास, तो इस पे पूरे 12 मंथ्स का आएगा, पहले से ना, ये बैलेंस है, मतलब ये पहले से था, फिर ये उसमें आया, ये आया, सब मिला के 18,500 होगा, ठीक है। अभी इस पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट 0, इस पे 6 मंथ्स का निकालते हैं, इसका 10% होगा 450, तो हम उसका हाफ लेंगे 225, इसका डेप्रिसिएशन, इसका 0 प्लस 225, और इसका 10% 1300, तो टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 1525। दिस इज द अमाउंट ऑफ व्हाट, डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। एटलीस्ट 2 बार तो आप इसको देखने का, एटलीस्ट 2 बार तो आप इसको देखने का, तो आपको हर चीज समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझा तो क्लास में आ जाने का, सुबह 10 से लेके शाम को 7 बजे तक, एक फोन करने का, आने का, मेरे सामने बैठने का, मैं आपको 2 मिनट में समझा दूँ। ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें है ना, एकदम जोरदार आवाज के साथ हर चीज को समझा के धीरे हल्लू हल्लू करके सिखाना चाहिए, क्लास में मजा आता है। ये ऐसा कैमरा रखा है सामने, मेरे को फीलिंग ही नहीं आता है पढ़ाने। तो फिलहाल के लिए आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, ये 18,500 का एक मशीन नहीं, अलग अलग डेट पे खरीदा गया मशीनरी, एक साल के एंड में नो डेप्रिसिएशन, एक साल के बीच में तो 6 महीने का, और बाकी का पहले से है, तो उसमें पूरे साल का ऐसा मिला कि 1525 आएगा डेप्रिसिएशन। तो गड़बड़ मत करना, जब डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो 1525 माइनस करते हैं इसको, तो ये 75 आया, 9 आया, 16 आया, 16,975। खाली मैं मेरा साइड क्लियर कर रहा हूँ,
18,500 माइनस 1525, 16,975। सेकेंड इफेक्ट डेफिनेशन का इधर ही आता है, तो 2 डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1525। ठीक है, ये क्लियर सबको? चलो और एक जबरदस्त है, उसमें मोटर कार पे भी डेप्रीसिएशन है, मोटर कार पे भी डेप्रीसिएशन है। तो मोटर कार का डेप्रीसिएशन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट, पहले देखता हूँ जरा दिख रहा है कि नीचे से सबको। हाँ दिख रहा है। चलो तो बोर्ड रब करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मोटर कार का डेफिनेशन। बहुत जबरदस्त है, मैंने पहले ही बोल दिया था, क्वेश्चन मस्त है एकदम। अभी आपके पास देखना, मोटर कार 3,000 का था, मोटर कार 3,000 का था। इसमें 2 टाइप है, एक सोल्ड और एक अनसोल्ड। सोल्ड वाला कितना 2,000 और अनसोल्ड वाला कितना है 1,000। सोल्ड वाला कितना है 2,000, अनसोल्ड वाला कितना है 1,000। बराबर है? ठीक है, थोड़ा कैमरे का सेटिंग करता हूँ। जो 2000 वाला है वो कौन से डेट को बेचा? देखो एडजस्टमेंट नंबर एफ में बताया है, एफ में 30 जून को बेचा। तो ये 30 जून को बेचा मतलब जून तक यूज किया और फिर बेचा ना, जून के लास्ट डेट तक यूज किया और फिर तूने बेचा ना, तो तूने 6 महीना यूज किया, तो इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ? 6 मंथ। और इसको तो बेचा ही नहीं है, तो इस पे पूरे साल का आएगा, मतलब 12 मंथ्स का। अब इसका 6 मंथ्स कितना परसेंट बोला है? 20%। घाई मत करना, इसका 20% होगा 400, तो हम 6 मंथ्स का लेंगे 200, और इसका 20% पूरे साल का होगा 200, तो 200, तो टोटल कितना हुआ? 400। देखो तुम कंफ्यूज होने वाले हो, आराम से सुनना, मैं वापस समझाता हूँ। आपका मोटर कार 3,000 का है, इसमें 2 टाइप है, सोल्ड अनसोल्ड। सोल्ड कितने का? 2,000। नहीं बेचा कितने का? 1,000। जो बेचा वो 6 महीने के बाद बेचा, इसलिए उस पर 6 महीने का, और जो नहीं बेचा वो पूरा साल का एंड तक है, तो उस पर पूरे साल का। अभी 10 नहीं 20% से सोचो, इसका 20% 400, तो मैंने इसका हाफ लिया, और इसका 20% 200, उसका फुल लिया 200, तो टोटल इज 400। और डेप्रीसिएशन जब दिखाएंगे 400, बैलेंस इज 600। सेकेंड इफेक्ट 2 डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार, वो कैमरा बरोबर करना किया 400। ये जाके हमारा डेप्रीसिएशन वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। चलो अभी उसी इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला है 2,000 रुपया, और डायरेक्ट अमाउंट बोला है, तो 2,000 मतलब वो आरडीडी हो गया। आप उसको बैड डेट लिखो राइट है, आप उसको आरडीडी लिखो राइट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 18,000 और 2,000 का सेगमेंट फिर इधर आएगा। ठीक है, बैड डेट लिखते तो इधर आता, आरडीडी लिख रहे इसलिए इधर आएगा। अल्टीमेटली दोनों ऐड ही होने वाला है, ये 2 और 2 4 हो गया, बराबर है। 4,100 में से ये माइनस हुआ, तो ये 600 हुआ, 3 में से 1 गया, ये 2,000। 4,000 में से 1,000 गया, तो 3,000 बचा, 3,000 में से 500 गया, तो 2,500 बचा प्लस 100, तो 2,600। फाइनल आंसर। क्लास एडजस्टमेंट। रेंट एंड टैक्सेस प्रीपेड बोला है। प्रीपेड जब भी बोलते हैं हमारे पास पहले से है, प्रीपेड हम क्या करते हैं? लेस 800, तो बैलेंस कितना आया? 1,200। पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा, प्रीपेड रेंट कितना? 800। प्रीपेड रेंट कितना? 800। यहाँ पे जाके हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। फाइन। लास्ट वाला एडजस्टमेंट बोलता है नो इंटरेस्ट नो डेप्रिसिएशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी क्लोजिंग तुम करना। देखो एक चीज नोटिस करना है, कोई भी लेक्चर जो तुम्हारे पास आ रहा है ना अकाउंट्स का, वो 30-33 मिनट्स के ऊपर नहीं, बराबर। जब हम क्लास में सिखाते हैं तो मस्ती मजाक ये सब करके ये 40-45 मिनट्स का लेक्चर होता था, और 15-20 मिनट हमको लिखने को जाते थे, तो 1 घंटा 1.25 घंटे का। आज भी तुम घर पे बैठ के अगर इसको अच्छे से समझ के फिर भी लिखने जाओगे ना, तो 1-1.25 घंटा ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि हम जोक वोक नहीं क्रिएट कर सकते ऑनलाइन लेक्चर्स में, या ये यूट्यूब के लेक्चर्स में कोई भी दूसरा तीसरा देखता है, इसके लिए थोड़ा कट शॉर्ट में हो जाता है। पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्लास में कभी कभी आधा घंटा लगता है। फिलहाल कुछ भी नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैंने खाली एक्सप्लेन किया इसको। ठीक है, आप इसको रिपीटेड देखोगे तो 1 मिनट में समझने वाला है। क्लास में भी वही होता था, 1-2 जन कंफ्यूज होते थे, मैं उसको रिपीट करता था। अभी भी आप उसको 2-3 बार रिपीट करके देखो, जाके वापस पीछे जाओ,
थोड़ा उंगली करो मतलब ऐसा उंगली ऐसा पीछे करो तो अपने आप दिखेगा वो हर बार, तो आपको अपने आप वो चीज़ समझ में आएगा। जब भी कहीं पे ऐसा लगा ना कि गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा उंगली करने का, उंगली मतलब ऐसा पीछे करने का, अपने को दिखेगा वापस 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 देख। अभी क्लोजिंग वाली समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहले ये टोटल करने का, यहाँ लिखने का, ये सब उसमें से माइनस करने का, जीपी मिलेगा, जीपी इधर डालने का, ठीक है, जीपी इधर डालेंगे 80, ठीक है, बरोबर। फिर नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट ही आएगा, डोंट वरी, और नेट प्रॉफिट इधर डालने का एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि कुछ नहीं, वो सेम नेट प्रॉफिट वापस इधर आएगा, उसको दोनों में डिवाइड करने का, इक्वली वो इधर डालने का। फिर टोटल माइनस करने का, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, बैलेंस आएगा, वो इधर डालना। और बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली। पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, बैलेंस इधर आएगा वो इधर, बैलेंस इधर आएगा वो इधर, बैलेंस इधर आएगा, डिवाइड इधर, बैलेंस इधर आएगा वो उधर, टैली होना चाहिए प्लीज। मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए भाई, चौथा क्वेश्चन का खाली क्लोजिंग आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज ये नहीं है मेरे पास, ये रब कर दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी आपको ये क्वेश्चन कुछ घर पे एक बार अच्छे से देखना है, देखने के बाद इसको वापस लिख के लेना है। कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे डायरेक्ट कॉल करो, मैं इमीडिएटली बताऊंगा आपको। फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं सर पर्सनली बैठना, कभी भी आ जाओ सुबह 10 बजे, मैं रोज रहता हूँ क्लास, आपको बिठा के हर चीज़ समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। 10:30 11 o'clock, क्योंकि हमारा लेक्चर रहता है ना रिकॉर्डिंग करने का, 10:30 11 बजे के आसपास आ जाना। फाइन, चलो। अपना FIGC का एडमिशन चालू हो गया, प्लीज़ आपका कोई फ्रेंड है तो इन्फॉर्म करो। आज से अपना FIBCom का भी एडमिशन चालू हो गया है, SYBCom का एडमिशन चालू हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी एक एक करके ज्वाइन होते जा रहे हैं, जो गाँव में जाके बैठे थे वापस आ रहे हैं। सो आप में से कोई फ्रेंड है, आप उनको इन्फॉर्म कर दो। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बैठ के हम ऐसे देख रहे हैं तो एडमिशन के लिए थोड़ा दिन का बात है, आजकल परसों में जब चालू हो जाएगा तो वापस सब जीरो से स्टार्ट होगा आपके लिए। उससे अच्छा बुक्स लेके जाओ, पढ़ने को स्टार्ट करो ऑफिशियली। थैंक यू टू ऑल।